बच्चों, आज आप वर्कशीट नंबर 87 कर रहे हैं जो 10th क्लास की है, साइंस की वर्कशीट है। आप सभी को 17 फ़रवरी को मिलेगी। ये वर्कशीट है लाइफ प्रोसेसेस पर। लाइफ प्रोसेसेस पे आपको बेटा असर्शन, रीजनिंग के अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें एक आपका पैराग्राफ क्वेश्चन होगा। पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसके 5 पार्ट्स होंगे। 5 में से एनी 4 करने होंगे आपके फाइनल पेपर में। तो पैराग्राफ है जैसे दिया हुआ है, द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर जाइंट मॉलिक्यूल्स दैट आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आराम से बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशंस ब्रेक दीज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन की प्रोसेस में बेसिकली काम ही यही होता है बेटा, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, जिससे कि वो ईजीली दैट कैन डिज़ोल्व इन बॉडी फ्लूइड्स एंड एंटर द ब्लड, जो आराम से बॉडी फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए और आराम से ब्लड में चले जाए। The organs of our digestive system produce a range of chemical called enzymes. हमारी digestive system के अंदर बेटा बहुत तरह के enzymes होते हैं और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ही काम करते हैं। ये एक टाइप के केमिकल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बना देते हैं। ठीक है, फूड जो कॉम्प्लेक्स है उसे सिंपलर फूड में चेंज करते हैं। ईच एंजाइम्स अटैक इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड मॉलिक्यूल। एंजाइम्स डिफरेंट तरह के हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे ही वो वर्क करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर मेक्स द फूड। अब जो बाइल जूस निकलता है बेसिकली उसका काम क्या होता है? बाइल जूस, तो बाइल जूस जो होता है बेटा, हमें ये पता है स्टमक के अंदर जब फूड पहुंचता है तो स्टमक बेसिकली फूड को एसिडिक बना देती है। इसके बाद ये एसिडिक फूड लीवर के पास पहुंचता है, जहां पर लीवर में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा है तो लीवर में से बाइल जूस निकलता है जो इस फूड को अल्कलाइन बना देता है। एंजाइम्स एमिलेज एक्ट्स अपॉन। एमिलेज जो एंजाइम है वो किस पर एक्ट करता है? एमिलेज एंजाइम्स एक्ट्स अपॉन। एमिलेज मैंने आपको बताया था, दिस इज़ योर स्टमक। अगर हम ये देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें एंजाइम्स रिलीज होता है। इस एंजाइम का नाम है एमिलेज एंजाइम। एंजाइम एमिलेज एक्ट्स अपॉन, और यहाँ पर सबसे पहले स्टार्च पर ये काम करता है, तो आंसर इज स्टार्च। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन ऑफ फूड माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इज पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम स्टमक में होता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आंसर आपका आएगा फर्स्ट इज पेप्सिन। स्टमक, स्टमक के साथ दो आपकी दी हुई हैं, स्टमक में पैनक्रियाज और स्टमक के साथ दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपके पास आएगा आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिया हुआ। पैनक्रियाज जो है उसका भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई हमारा एंजाइम नहीं होता है। तो आंसर इज़ योर स्टमक एंड पैनक्रियाज। Now the graph shows the activity of two different enzymes in the digestive tract that have the same substrate. What is enzyme X and Y? ओके, एंजाइम X और Y को हम रीड करते हैं। टू डिफरेंट एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंड हैव द सेम सबस्ट्रेट। तो ये दोनों एंजाइम्स क्या हैं? X एंड Y, राइट। क्या ये X एंड Y पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, सॉरी एमिलेज है या लाइपेज है? तो इसे रीड कीजिए अच्छे से और मुझे बताइए जल्दी से आंसर।
अब इसके अंदर ग्राफ के अंदर हमने अच्छे से देख लिया है और हमें ये पता लग गया था, अभी पहले भी हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि जो स्टमक है वो एसिडिक कर देता है आपके फूड को, और इसमें स्टमक के अंदर जो रिलीज़ होता है एंजाइम, वो एंजाइम पेप्सिन होता है। अगर ये स्टमक है आपका, इसमें एंजाइम जो रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ पेप्सिन, और ये बहुत एसिडिक होता है। 1 to 5 हमें एसिडिक दिखाई दे रहा है, 6 to 9 दैट इज़ बेसिक इन नेचर है, और बेसिक नेचर होती है ट्रिप्सिन का। दोनों ही एक ही सबस्ट्रेट है, मतलब दोनों एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, दोनों ही प्रोटीन पर काम कर रहे हैं, और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो दोनों एक पे ही काम कर रहे हैं। तो आंसर इज़ योर एक्स के लिए आपका आंसर आएगा पेप्सिन, क्योंकि ये एसिडिक है, और वाई के लिए आंसर आएगा ट्रिप्सिन। आई होप अच्छे से आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।